तक चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी के पुलिस अधीक्षक जयंत मीना इन्होंने आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया था और पत्रकार परिषद का आयोजन सिर्फ इसके लिए किया था कि एक परभनी जिले के पुलिस उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र पाल ये कुछ दिन पहले ही 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के जुर्म में और उसी के साथ में 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए में इनकी रिश्वत फिक्स होने के बावजूद इन्होंने 10 लाख रुपए रंगे हाथ लेते हुए पकड़े गए। परभनी के उप विभागीय परभनी ज़िले के सेलू तहसील के उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्र पाल ये और इनका गणेश नामक एक कर्मचारी, इन्होंने इनके ज़रिए से 10 लाख रुपए लेते समय मुंबई के लांच लुचपत विभाग के अधिकारियों ने इन्हें हिरासत में लिया था और जिसके चलते जिस केस के बारे में ये सब कुछ हुआ, रिश्वत लेने का काम, 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते समय जो रंगे हाथ पकड़े गए गणेश चौहान और राजेंद्र पाल, ये दोनों जब 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए तो तभी उसके बाद में इस मोड़ ने कुछ और ही ले लिया, करवट बदल दिया इस केस ने, जिसके चलते कि भाई एक सेलू में एक वाकया यह हो गया था। यहाँ के सतीश किशन राव करवा जो रहने वाले मारुति नगर सेलू के रहने वाले थे, इन्होंने एक फरियाद दी थी 3 मई 2021 को कि 2 मई 2021 को इनके भाई सुरेश किशन राव करवा ये मोटरसाइकिल पर जब बोरगांव जा रहे थे तो बोरगांव जाते समय इस खेत के लिए जब जा रहे थे तो उस वक्त एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने आकर इनको उड़ा दिया था और उड़ाने के बाद में उनकी जगह पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर एक गुना दाखिल किया गया था 120/21 कलम 281 304 ए 427 भादवी, इसके तहत जो गुना दाखिल किया गया था। गुना दाखिल करने के बाद में वाकया यह हो गया कि इसके बाद सुरेश करवा, इनकी पत्नी और राहुल कास्ट, इनके बीच में जो फ़ोन पर बात हुई, ये फ़ोन पर जो बात होने के बाद में ये ऑडियो क्लिप लीक हो गई और लीक होने के बाद में जिस तरह से ऑडियो क्लिप लीक हुई, इसके बाद में मामला यह हो गया कि इसके बाद में जिस तरह से इस उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र पाल, इनके पास में जब ये ऑडियो क्लिप आई तो इन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और 1.5 करोड़ रुपए में ये फिक्स हुआ। 1.5 करोड़ रुपए में फिक्स होने के बाद में 10 लाख रुपए इसकी पेशगी रकम देना थी। जैसे ही पेशगी रकम देना थी, ये 10 लाख रुपए लेते समय चौहान रंगे हाथों पकड़े गए और गणेश चौहान रंगे हाथों पकड़ने के बाद में राजेंद्र पाल और गणेश चौहान, इन दोनों पर गुना दाखिल किया गया है। मुंबई के लांच लुचपत विभाग के जानिब से इन्हें अरेस्ट भी किया गया और इनके मुंबई स्थित घर पर छापा भी मारकर यहाँ से भी 25 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। उसके बाद में परभनी के एसपी जयंत मीना, इन्होंने अपने सूत्रों को हिलाया और अपने तरीके से जिस वक्त इन्होंने जांच की, जिस वक्त इन्होंने कार्रवाई करना शुरू की तो पता ये चला कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। एक्सीडेंट का मामला ना होने के बावजूद ये एक घातपात की शक्यता इसमें बताई गई है और जिस तरह से घातपात की शक्यता इसे बताई गई, उसी के चलते आज 13 अगस्त 2021 को परभनी के एसपी ऑफिस में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और उसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि ये एक्सीडेंट ना होकर ये खून का मामला था। और इसी ज़िम्मन में उन्होंने जिस तरह से मुलाकात दी परभनी के एसपी जयंत मीना, इन्होंने मुलाकात दी और मुलाकात देने के बाद में ये बताया कि ये घातपात का मामला तो नहीं है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से गुना दाखिल किया गया है, राहुल कास्ट, इनके फ़ोन पर जिस तरह से श्रवण दत्त एस सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी जिंतूर और चार्ज सेलू, इनके पास में इन्होंने जब तफ्तीश करने के बाद में मैया सुरेश करवा में एक्सीडेंट न होकर खून किया गया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। और इसके सूत्रधार राहुल भिकुलाल कास्ट, इनकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। 1 साल से इन्होंने ये प्लानिंग की थी कि किस तरह से मारा जाए और किस तरह से इसे मारकर इसे ये बताया जाए कि इसे खून ना होकर एक्सीडेंट बताया जाए, जिसमें इन्होंने शामिल किया था। आरोपी नाम है राजेंद्र उर्फ भगत सिंह ठाकुर, 36 साल, जो रहने वाला गायत्री नगर सेलू का है। इस कांड में इसे भी शामिल किया गया था और शामिल करने के बाद में जिस तरह से
मालूमात मिलने के बाद में जैसे ही सुरेश हमेशा अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव जाते हैं और गांव जाने के बाद में वहां से वापस आते हैं, तो उसी के चलते इनका एक्सीडेंट कराया गया। और एक्सीडेंट कराने के बाद में ये पता चला कि जब पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला कि एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट ना होते हुए इसे खून करार दिया गया है। और खून करार देने के बाद में उनकी पत्नी, उनके दोस्त और इन्हें अरेस्ट कर दिया गया है उनके भाई के फरियाद पर। आइए जानते हैं परभणी के एसपी जयंत मीना इन्होंने किस तरह की बात कही है प्रसार माध्यमों से। दिनांक 2 महिला जे मयत आहे त्यांच्या मृत्यूच्या नंतर सुरुवातीला एक ॲक्सिडेंट म्हणून तपास चालू होता, परंतु आता नंतर तपासामध्ये तपासी अधिकारी श्री श्रवण दत्त SDPO जिंतूर यांनी हे सगळा प्रकार उघडकीस आणलेला आहे आणि तपासात निष्पन्न झालेला आहे की हे एक ॲक्सिडेंट न होता हा एक सुनियोजित कट रचून एक सुपारी मर्डर केस आहे आणि याचा मुख्य सूत्रधार आम्ही अटक केलेला आहे आणि तसेच त्याच्यासोबत ज्यांनी ॲक्च्युली ते मर्डर घडून आणला त्यांनासुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्याकडून रिकव्हरी आणि बाकी इतर पुरावेसुद्धा हस्तगत करण्यात आलेले आहे। का करण्यात आला हा सर फोन? नेमका अनैतिक संबंधातून याच्या जे काही हा होता वैमनस्य त्याच्यामुळे हे मर्डर करण्यात आलेलं आहे। पुढे या तपासाची व्याप्ती कशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते, आणखीन काही अटक होऊ शकते का? हां, आता जवळपास म्हणजे हे मर्डर 2020 शेवटी तेव्हापासून याचा नियोजन करण्यात आला आहे आणि तेव्हापासून भरपूर लोकांची मदत घेण्यात आलेली आहे आणि म्हणून आपल्याला सगळी जे साखळी आहे कोणाकोणाला सुपारी देण्यात आली ते आणखीन आरोपी यामध्ये निष्पन्न होईल अशी आमची आहे। DYSP जे होते आपले राजेंद्र पाल, त्यांच्या काळामध्ये ह्यामध्ये तपास झाला नाही आणि नंतर जेव्हा आपण सूत्र हाती घेतले तर श्रावण दत्त असतील आपले DYSP आणि यांच्या माध्यमातून अतिशय वेगाने तपास झाला, त्यावेळेला काही लपवायचं होतं का त्या अधिकाऱ्यांना असं वाटतं तुम्हाला? नाही, तपास एक गोष्टी क्लिअर करणं गरजेचं आहे की हा 304 IPCच्या अनुषंगाने तपास चालू होती, म्हणजे डेथ बाय ॲक्सिडेंट। आता हा 302 होता, 302ची कलम नंतर लावण्यात आलेली आहे आणि म्हणून 302ची तपास श्रवण दत्त साहेबांनी केलेली आहे आणि म्हणजे त्यांच्या वेळेस 304 अप्लाय होता याच्यामध्ये। मग DYSPवर जो ट्रॅप झाला तोही याच माध्यमातून बनावट असल्याचं आहे का काही त्याचं? आता त्या ट्रॅपच्या अनुषंगाने एकच गोष्टी सांगू इच्छितो की एक क्लिप व्हायरल झाली होती, ऑडिओ क्लिप, ज्यामध्ये हे जे मुख्य मर्डरर आहे आणि जे महिला आहे त्यांच्यामध्ये संभाषण आहे आणि त्यामध्ये काहीतरी संशयित बोलणं चालू आहे आणि त्यामुळं ते क्लिपचे नंतर एक प्रकारे एक्स्टॉर्शन चालू होता आणि एक्स्टॉर्शन काही इतर लोकांनी आणि जे काही ACBमध्ये गिरफ्तार करण्यात आलेलं आहे त्यांच्याकडून एक्स्टॉर्शन चालू होता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। अफसोस तो इस बात का होता है कि जब उपोषण पर महिला बैठती है, महिला वो भी इसके लिए, किसान महिला इसके लिए उपोषण पर बैठी है। परभणी से कुछ ही दूरी पर गौहा ये गांव है और गौहा गांव की जो महिला, किसान महिला अपने खेत की बौली का लोन पास ना होने की वजह से ये उपोषण पर बैठी है परभणी के जिला परिषद के सामने। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है, जानते हैं। रुक्मिणी बाबूजी पवार, गवा। हो। आणि तुमच्या मागण्या काय? तुमच्या हे जे विहिरीसाठी हे आमचे हिरीचे जे रजिस्टर आहेत ते काढून घ्या, आमचे बांधकामाचे जे आहेत ते सगळे पैसे आमचे बिल हे देऊन टाकावं। आम्ही त्यांना सगळे कागदपत्र हे देऊन टाकले तर ते म्हणतात नाही दिले, आम्ही दिलेत। आणि बिल काम नाही काढले? आता बिल काम नाही काढलं काय माहीत, त्यांचे पैसे मागत होते ते। किती मागू लागले ते पैसे? ते आम्ही आधी त्यांना दिले 20,000, आता आणखी मागू लागले 4-5 हजार रुपये। कायसाठी? तर आम्ही दिले नाहीत बिल काढायमुळं। बिल काढण्यास पहिले पैसे किती दिले? पहिले आम्ही 2दा दिले, 10 म्हणून 20,000 दिले। कोणाला दिले? सुपेकर साहेबाला यांना। मग नंतर काय तुम्ही सांगितलं असताना पहिले मी पैसे दिले, आता बिल काम आता आम्ही म्हणलं बाबा पहिल्यांनीच पैसे दिले मी, आणखीन कुठून द्यायचे पैसे? आता पैसे नाहीत आमच्याकडे। तुमची मागणी काय? मागणी आमची मागणी काही नाही, आमचं बिल काढून द्यावं, आमचे जे आमचे रजिस्टर आहे ते देऊन टाकावं।
ते शिवत नाही, ते आले आणि त्यांनी माझी सह्या घेतल्या आणि ते गेले निघून. मग काय म्हणले असताना बिल पास करून देऊ? काही नाही, ते बिल काढतो नाही काढतो काही म्हणले नाही. मग आतापर्यंत तुम्हाला काही बोलायला कोणी आलं का? नाही, कोणीच आलं नाही. कोणीच आलं नाही. कलेक्टर साहेबा हे आमची मागणी पूर्ण करण्यात यावं.